हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 13 अक्टूबर 2020 के जो CHSL के पेपर हुए थे। CHSL 2020 के जो पेपर हुए थे उसका सेकेंड शिफ्ट का इंग्लिश पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सेशन में एंड तक बने रहिएगा। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। और ये नेक्स्ट यानी कि एक पेपर को अगर सॉल्यूशन आप बढ़िया से देखते हैं तो आपको काफ़ी सारे पेपर में इससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सेशन में हम कुछ जो फर्स्ट सेशन है इस प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का, तो हम सारा का जो इंस्ट्रक्शन है वो हम पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको उस सेंटेंस के उस पार्ट को चुनना है जिसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है। तो देखिए सेंटेंस क्या है, इफ इंडिया विल विन द मैच दे विल विन द सीरीज। तो आप थोड़ा सा कहीं पढ़े हुए कोचिंग क्लास लिए होंगे तो आप पढ़े होंगे क्या, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे। कंडीशनल सेंटेंस का ये सेंटेंस है और ये है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो इसमें होता है क्या, अगर दो सेंटेंस फ्यूचर में होने वाला हो, दो दो एक्शन फ्यूचर में होने वाले हो, तो जो सबसे पहले यानी कि दोनों घटना में जो घटना पहले होगा वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा और जो बाद वाली घटना होगा वो सिंपल फ्यूचर में आएगा। यानी कि दोनों घटना अगर फ्यूचर में हो तो फर्स्ट घटना जो आएगा उसका स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए और जो सेकंड घटना होगा उसका स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, इफ इंडिया विल विन द, क्या बोल रहा है, इफ इंडिया विल विन द मैच दे विल विन द सीरीज। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, इसका सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर इस मैच को इंडिया जीतेगा तो वो सीरीज भी जीतेगा। तो सबसे पहले इसमें दो घटना होगा, अगर इंडिया मैच जीतेगा तभी तो सीरीज जीतेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पे होना चाहिए था क्या, इफ इंडिया विंस द मैच दे विल विन द सीरीज। तो पहला इसमें एक्शन हुआ, अगर वो मैच जीतेगा तो ये पार्ट होगा सिंपल प्रेजेंट में और सीरीज जीतने की जो पार्ट होगा वो सिंपल फ्यूचर में, जो कि सही है। तो इस किस पार्ट में एरर हो गया, ये पार्ट में आपका एरर हो गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए था। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं काफ़ी कंडीशनल सेंटेंस इसमें पूछे जाते हैं। दो जब खैर आगे आएगा तो हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ये पूछ रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। आपको ये पता लगाना होगा कि इसमें कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, यानी कि 3 सही रहेंगे और एक जो वर्ड है वो इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। तो देखते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड आपका रोग सही है। रोगी मतलब होता है किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत सोचना। बोटिक मतलब होता है क्या, ये भी सेंटेंस ये भी स्पेलिंग सही है। इसका मतलब होता है छोटी मोटी दुकान, छोटी मोटी दुकान जहाँ पे कपड़े उपड़े मिलते हैं उसको बोलते हैं बोटिक। अच्छा, लैक्वर क्या होता है, लैक्वर भी एक तरह का क्या होता है, एक तरह का एक तरह का पेंट ही होता है, जो जैसे आप ट्रांसपेरेंट पेंट होता है एक तरह का, तो ये होता है। लेकिन आपका जो एरर है वो इसमें PLAC नहीं होकर के क्यू होना चाहिए था। क्या होगा, PLAQE। इसको होता है प्लेग। प्लेग का मतलब होता है क्या, प्लेग का मतलब होता है एक पत्थर पर लिखे जाने वाले, जो लिखते हैं ना कोई चीज़, उसको बोलते हैं प्लेग। तो ये स्पेलिंग ये होना चाहिए था, PLAQE। आपको स्पेलिंग पे काफ़ी अच्छे से कमांड रखना होगा। अगर वीडियो चाहते हैं कि किस तरह का दिखना चाहते हैं इस तरह का
इनकरेक्टली स्पेल्ड जो सीरीज जो है वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप जा करके उस वीडियो में देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर तो थर्ड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज वी हैव बीन नाइबर्स आई हैव नोन मिस्टर साक्षी सिंस मोर देन 16 ईयर्स। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सिंस का यूज कहाँ होता है और फॉर का यूज कहाँ होता है। अगर नहीं पता है तो देखिए बताते हैं। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट से कुछ चीज़ चालू होते हैं तो वहाँ पे सिंस यूज होता है। और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाना है तो आप फॉर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ईयर होगा वो सिंस मोर देन 60 ईयर नहीं होकर के फॉर मोर देन 16 ईयर होना चाहिए। मोर देन 16 ईयर। क्यों ऐसा? यहाँ पे जो सेंटेंस बोल क्या रहा है, इसमें सेंटेंस जो बोल रहा है एज वी हैव बीन नाइबर्स, हम लोग पड़ोसी होने के नाते, आई हैव नोन, मैं उससे जानता हूँ, मिस्टर साक्षी, आई हैव नोन मिसेस साक्षी सिंह 16 ईयर से, 16 ईयर से ज़्यादा से। तो 16 ईयर पता ना 16 ईयर कब से, 16 ईयर 2005 से 2021 भी हो सकता है या और भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पे ड्यूरेशन दिखाने का काम कर रहा है। तो ड्यूरेशन दिखाने के काम में आप फोर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर मोर देन 16 ईयर विल बी राइट आंसर, यानी कि आंसर 4 हो जाएगा, जो कि आपका ग्रीन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग डॉक्यूमेंट्स इटीसी दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन्स स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क। देखिए तो इसका आंसर तो हो जाएगा हालांकि क्या, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हो जाएगा किसी व्यक्ति की डॉक्यूमेंट्स, सॉरी किसी चीज़ की कलेक्शन, जो जैसे ड्राइंग का कलेक्शन हो, डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन हो, तो इस चीज़ को कलेक्शन को बोलते हैं पोर्टफोलियो। राइट आंसर। हालांकि पोर्टफोलियो का मतलब आप जानते हो कि मंत्रालय भी होता है, जो सरकार के पास मंत्री पद का होता है ना, ये मंत्रालय है, ये मंत्रालय है, तो उसका मतलब ही क्या होता है, पोर्टफोलियो। तो राइट आंसर इसका पोर्टफोलियो हो जाएगा। देखिए वन वर्ड आपको सिचुएशन आपको रटना होगा, ये कोई कहीं से आप मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, इसको चीज़ को रटना होगा। खैर आगे देखते हैं। प्रोफाइल मतलब जानते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भली बात ही। स्केच, स्केच का मतलब होता है ड्रा। आपको नहीं बोला जाता स्केच, स्केच इतना, स्केच फिगर ऑफ इतना, ठीक है। तो स्केच भी होता है मतलब किसी चीज़ को खींचना, ड्रा करना, पिक्चर पिक्चर। डोसियर मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन, ये भी होता है क्या, डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब क्या है इसमें, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्लोज टेस्ट इसका नाम होता है। क्या, क्लोज टेस्ट। ये पैसेज को दो टाइप में बांटा जाता है। एक होता है पैसेज जो कि जनरली एक थोड़ा सा कहानी टाइप का होता है, छोटा मोटा कहानी, या तो किसी भी चीज़ का थोड़ा सा कहीं से पार्ट को उठा लिया जाता है और उसको पढ़ करके आपको आगे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसका ऑप्शन चुनना होता है। लेकिन इस पार्ट में इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक पैसेज को कहीं से मीनिंग डिलीट कर दिया जाता है और वहाँ पे डिलीट पार्ट को सेट होने के लिए 4 आपको अल्टरनेटिव्स यानी विकल्प दिए जाते हैं। उस विकल्प में से आपको चुनना होता है जो वहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो चलिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। इसका सर्वप्रथम आपको एक चीज़ बताते हैं, ये आप जितना ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सुधार कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप रीडिंग किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, आप रीडिंग अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, रीडिंग करते हैं और कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं, तो उतना ही आप पे पकड़ होगा। ये आपको कोई ज़्यादा डिटेल में समझा नहीं सकता। अगर वो समझाता है भी तो आपको उसी पैसेज के लिए, सो आपको अगर इस पर ज़्यादा फर्म होना है यानी मजबूत होना है, रोबस्ट होना है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग पावर छोटे छोटे कहानियों से आप बना करके अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाइए और इस तरह का पैसेज लेवल में आपका हो जाएगा। आप आदत डाल सकते हैं द हिंदू या तो द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर को पढ़ करके, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस तरह को क्वेश्चन को सोल्व करनी है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या इंस्ट्रक्शन पढ़ देते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। इस पैसेज में कुछ वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स, वो भी अल्टरनेटिव के हेल्प से आपको ब्लैंक्स को फिल कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच, और सारा का मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना। देखिए हालांकि आंसर एक नहीं दो भी सही हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन होता है उसको देखना होगा। सो नेक्स्ट,
इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक का आप पैसेज को ट्यून पकड़िए, क्या पैसेज क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, उस तरह का माइंड किस सेट हो जाएगा आपको कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, किस तरह की बातें बोल रहा है। देखिए इसमें हम पढ़ते हैं, हम्पी इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया located near Hospital town in the Karnataka states India. That attraction of Hampi, beautiful temples, ruins of places, aquatic structure, ancient market street, royal pavilions, western royal platforms, treasury building. The list is practically list क्या है practically। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द विजिटर्स टू हम्पी arrive at the well connected hospital junction railway station about 13 kilometer from Hampi. Roads to Hampi are in the great shape, driving all the way to Hampi from the neighboring city is not a bad idea either। देखिए ओवरऑल हम बात करें तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जगह ले लिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कर्नाटका का एक जगह हम्पी, जो कि उसको ले लिया गया, उसको इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया। तो देखिए पैसेज से आपको ये चीज़ पता चला, गो थ्रू करने से, शुरू से अगर अंत तक पढ़ दिए होंगे तो इससे आपको ये पता चला अच्छा यूनेस्को किसी जगह का वर्णन किया है। तो देखिए पढ़ते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं क्या कैसे होगा वो देखिए। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो कहाँ पे है, इंडिया में है, और इंडिया में भी कहाँ, नियर कहाँ पे, हॉस्पिटल टाउन के पास है, जो कि कर्नाटका राज्य में है, और वो भी कर्नाटका स्टेट में है और इंडिया में है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, असाइड होगा कि अमंग होगा कि अलोंग होगा कि अवे होगा, कि अवे होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं अभी, देखिए क्या होता है यहां पे। देखिए आप ये चारों मीनिंग से कुछ आपको अंतर, असाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है ना, अलोंग का मतलब होता है साथ। जैसे अलोंग होता है क्या, आप रोड पे चलते हैं तो अलोंग द साइड, अलोंग द रोड चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अलोंग द रोड मतलब अलोंग द ट्रैक ऐसा होता है, तो उससे कोई सेंस नहीं है। अवे मतलब होता है दूर, अभी मतलब क्या होता है दूर, और साइड का मतलब होता है बगल में। तो देखिए तीनों सेंस का कुछ नहीं है, सेंसलेस है इन लोग। अगर इस पैसेज के व्यू से कहा जाए तो ये तीनों क्या है, सेंसलेस है। तो अमंग किस व्यू से होगा वो देखिए, अमंग द अट्रैक्शन हम्पी, हम्पी में बहुत सा अट्रैक्शन है उसमें से, तो यहाँ पे अमंग होगा अट्रैक्शन ऑफ हम्पी, अमंग द मतलब हम्पी के बहुत से अट्रैक्शन में से हम्पी जो है, हम्पी नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम्पी कुछ टेक्निकल इशू आ गया, चलो हो गया दूर वो टेक्निकल इशू, फिर से आ गए उस चीज़ पे। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। स्टार्ट करते हैं फिर से इस चीज़ को। सो टेक्निकल इशूज, देखिए मशीन है ही तो कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच आएंगे ही आएंगे। सो बने रहिए थोड़ा सा प्लीज़ जी। आ गए, देखिए क्वेश्चन सेकंड पढ़ना था हमें, क्या पढ़ना था सेकंड, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए अमंग, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो अमंग हो गया, अमंग द अट्रैक्शन ऑफ हम्पी। आप देखिए अट्रैक्शन ऑफ हम्पी, अट्रैक्शन क्या है, प्लूरल, तो वहाँ पे क्या जाएगा, आर। आप कहिएगा सर प्लूरल तो आर भर दिए, आर तो प्लूरल भर दिए, लेकिन यहाँ पे वर्ब भी तो होना चाहिए था। तो देखो अट्रैक्शन ऑफ एमपी, सुनिए हम्पी का जो जो है, हम्पी हम्पी आज भी है, ऐसा नहीं था कि हम्पी पहले था, हम्पी आज भी है। तो प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आर का ही यूज होगा, और आर सॉरी प्लूरल क्यों होगा, तो ये अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे प्लूरल होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये नेक्स्ट में है क्या, क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद देख लेते हैं, अमंग द अट्रैक्शन ऑफ हम्पी, अमंग द अट्रैक्शन ऑफ हम्पी आर ब्यूटीफुल। अच्छा इसमें क्या क्या अट्रैक्शन है वो देखिए, ब्यूटीफुल टेम्पल्स, अच्छा सुंदर मंदिर हैं, अच्छा एक चीज़ और रूइंस ऑफ पैलेसेस। अच्छा एक चीज़ और देखिए, दो को चीज़ जुड़वा चलता है, एक रूइंस और एक होता है रिमेन्स। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे रूइंस आया वहाँ पर रिमेन्स आएगा ही आएगा।
तो ये पेयर आप याद रख सकते हैं, काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगा। तो रूइंस और रिमेन्स होता है, तो देखिए आगे शायद मिल जाए, देखो तो यहाँ देखिए रिमेंसी होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेंसी हो जाएगा। रिमेंट विल बी फाइनेंस, आई मीन फोर्थ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो क्या कर रहा है ना, जो उसका अट्रैक्शन का जो आई मीन हम्पी का जो अट्रैक्शन है उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है, ब्यूटीफुल टेम्पल्स, रूइंस ऑफ प्लेसेस और रिमेन्स ऑफ इक्वेटिक स्ट्रक्चर, एंशिएंट मार्केट स्ट्रीट, रियल क्या रॉयल पवेलियंस, बेस्टर्न्स, रॉयल परफॉर्मेंस सॉरी प्लेटफॉर्म, ट्रेजरी बिल्डिंग, ये सब कहाँ है, वहाँ की हम्पी की सुंदरता, ये सब चीज़ के अट्रैक्शन के बारे में बता रहा है। तो वहाँ पर रूइंस के साथ रिमेन्स, रूइंस और रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, ठीक है। आप देखिए आगे नेक्स्ट, द लिस्ट इज पार्शियली, इतना तरह का लिस्ट है कि आप वर्णित नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट क्या है, खत्म नहीं हो सकता। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या होगा, या लिस्ट क्या है, एंडलेस है। देखिए आ गया, यानी कि बता सकते हैं आप कि लिस्ट जो है वो क्या है, खत्म नहीं हो सकते हैं। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट क्या है, एंडलेस है, लिस्ट एंडलेस है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के पास क्या हो जाएगा, एंडलेस, यानी ये मतलब इतना तरह का हम्पी का जो सुंदर अट्रैक्शन का जो पावर पॉइंट है वो क्या है, एंडलेस है, आप वर्णित नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स, ज़्यादातर विजिटर, देखिए मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा आने वाला नॉन या प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो मोस्ट ऑफ विजिटर्स टू हम्पी अराइव एट द वेल कनेक्टेड हॉस्पिटल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सबसे पहले कहाँ आते हैं, रेलवे जंक्शन पे हॉस्पिटल आते हैं। उसके बाद अगर कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, उसके बाद जो जंक्शन है वो कहाँ पे है, लोकेटेड अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम नाइबरिंग फ्रॉम हम्पी। अच्छा, जो आई मीन जो जंक्शन है, आई मीन वो कितना दूर पे है, 13 किलोमीटर पे है। रोड्स टू हम्पी आर इन द ग्रेट शेप, और जो वहाँ का जो रोड है, हम्पी का जो रोड है वो क्या है, ग्रेट शेप में है। आगे देखिए, ड्राइविंग ऑल अवे द हम्पी और फ्रॉम द नाइबरिंग सिटी इज नॉट अ बैड आइदर। यहाँ पे देखिए ओवरऑल आपको कुछ टेक्निकल वर्ड यहाँ पे कमांड करना होगा तभी इस पे आएगा। हालांकि कुछ कुछ क्लोज टेस्ट ऐसे आ जाते हैं जिसमें 2 3 4 सॉरी 5 में तो 2 कम से कम एटलीस्ट प्रीपोजिशन आ जाते हैं, हालांकि इसमें नहीं आया, तो उससे भी रिलेटेड ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड आपको याद रखना होगा, तभी आप इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, आपको एंटोनिम्स ढूंढना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द। डिस्क्लोज का मतलब होता है क्या, डिस्क्लोज का मतलब होता है क्या, उजागर करना, उजागर करना। तो इसका अगर कुछ सिनोनिम्स देखे ले जाए तो आप रिवील याद रख सकते हैं। रिवील का मतलब भी काफ़ी ये रिलेटेड मीनिंग है, REVEAL। रिवील का मतलब वही होता है उजागर करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सिल। कॉन्सिल का मतलब होता है क्या, छिपाना। तो सिनोनिम सॉरी इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, छिपाना। हालांकि हाइड मतलब ये होता है छिपाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सिल। कॉन्सिल का मतलब होता है छिपाना। डिस्ग्यूज का मतलब ये होता है छिपाना, खरी या अलग मीनिंग में है। डिस्क्लोज का आप कॉन्सिल ही मार्क कीजिएगा। डिसरप्ट का मतलब होता है किसी को बाधा पहुंचाना। कंप्लीट का मतलब होता है क्या, पूर्ण करना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, आपको सिनोनिम्स छांटना है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है आई मीन कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता ही है प्रतिबंध। क्या, प्रतिबंध। हालांकि अगर इस जनरली टेक्निकली देखा जाए तो इसमें प्रतिबंध का कोई मीनिंग देगा ही नहीं। लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखा जाए तो देखा जाए इसमें हजार्ड का मतलब होता है क्या, खतरनाक। बर्डन मतलब होता है बोझ। कंसर्न मतलब होता है चिंता। और कंट्रोल, यही एक थोड़ा सा वर्ड है जो कि टेक्निकली जाएगा। हालांकि 100% ये जा नहीं सकता था। प्रतिबंध का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड जा सकता था, लेकिन यहाँ से कुछ वर्ड है नहीं, तो कंट्रोल का सेंस थोड़ा मोड़ा वही चला जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ ग्रुप ऑफ शीप सीलिंग टुगेदर, मतलब शीप का झुंड जो साथ साथ चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको देखिए आप फ्लीट बोल सकते हैं। क्या, फ्लीट, FLEWT। एक आई मीन क्या है ये, आपको इस तरह का चीज़ रटना ही पड़ेगा, आप रटिए भली बात ही। नेवी मतलब जानते हैं नाविक होता है, नाविक सेना। वेजल मतलब छोटा जहाज होता है। क्रूजर एक मिसाइल का टाइप है, आप मिसाइल में पढ़े होंगे। बैलिस्टिक मिसाइल होता है, क्रूज मिसाइल होता है, तो ये क्रूजर उसी से आया है ये। फ्लीट मतलब होता है नावों का झुंड। अच्छा, गाड़ियों में जो आर्मी सेना में चलते रहते हैं उसको झुंड को क्या बोलते हैं, कैरावान, CARAVAN। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए आ गया क्या आपका पैराजम्बल, जो कि आपका शायद
वीडियो देख रहे होंगे शायद वीक जोन होगा, लेकिन देखिए आपको वीक जोन को स्ट्रॉन्ग जोन में कैसे बनाना है वो सीखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं किसी भी चीज़ में आप इंटरेस्टिंग बढ़ाइए, आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन को सुधारिए, रीडिंग करके उसको कम्प्रीहेंड करने का समझ सकिए, उसको डेवलप कीजिए। अब ये कोई डेवलप आपको अगर कोई पढ़ाता है तो ये दे नहीं पाएगा, आप खुद से उसको डेवलप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, अगर आपको स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग नहीं आता है तो आप सबसे पहले छोटे छोटे कहानियाँ पढ़ें, जैसे शेर बाग का छोटा छोटा जो कहानियाँ, उससे आपको क्या इंटरेस्टिंग आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो धीरे धीरे आप अच्छे लेवल का पैसेज करिए। ये कोई सिखाता नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसी तरह से आप जितना जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी वो कमांड कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए इसमें होता है इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या दिया हुआ है ना, चार चीज़ होते हैं, चार सेंटेंस होते हैं, चार बड़ा बड़ा सेंटेंस होते हैं, और उसको आपको सीक्वेंस में समझाना। जैसे पहले कौन सी घटना हुआ, उसके बाद कौन सा घटना हुआ, उसके बाद कौन सा घटना हुआ, उसके बाद कौन सा घटना हुआ, यानी सीक्वेंस में आपको समझाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखिए क्या बोला, विद्या सुब्रमण्यम जो है ऑक्युपाई, देखिए बी से स्टार्ट हुआ है। विद्या सुब्रमण्यम, हम देखिए सेंटेंस का मीनिंग हम आपको बता देते हैं। विद्या सुब्रमण्यम ऑक्युपाइज, यानी ऑक्युपाई मतलब होता है लेना, कुछ जगह लेना। ऑक्युपाई अ स्मॉल बट प्रिविलेज प्लेस, छोटा लिया लेकिन एक विशेषाधिकार जगह लिया। इन द डांस वर्ल्ड, डांस का कुछ वर्ल्ड हो रहा था, मीन्स में कुछ जगह हासिल किया। दैट हैज सीन द ओल्ड गार्ड लिविंग प्लेस टू द न्यू, उसमें देखा गया कि जो पुराने ओल्ड गार्ड थे वो क्या कर रहे थे, गिविंग प्लेस टू द न्यू, वो किसी नए को जगह दे रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल। सी स्पोक ऑफ हाउ द वेरी आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट हैज चेंज ओवर टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि आइडिया जो है, यानी कि एक ओल्ड मैन किसी को नया को जगह दिया, तो इससे आप देख सकते हैं कि जो रिस्पेक्ट का जो आइडिया वो कैसे चेंज हो रहा है। यानी कि बी के बाद डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बाइक इन द डे रिस्पेक्ट मीट नॉट सिटिंग ऑन इवन द सेम लेवल ऑफ एज वन गार्ड, बट दैट इज नो लॉन्गर ट्रू, स्पेशली फॉर दोज हु लिव इन वेस्टर्न मिल। तो देखो, सम्मान की भावना एक तरह से व्यक्त नहीं कर सकते, वेस्टर्न में कुछ ऐसा होता है। इसमें देखिए एक का टूडेज, आज रिस्पेक्ट इज सोन इन डिफरेंट वे, आज के ज़माने में, आज के युग में रिस्पेक्ट को एक अलग तरीका से देखा जाता है। सी सेड स्टूडेंट्स वेयर मोर क्वेश्चनिंग बेंट ऑन द, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, वो बता रहे हैं चीज़ को। तो BDCA इसका राइट आंसर आपको पहले ही बता दिया गया। इस पर आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, द हिंदू या तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, जितना जल्दी पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ये चीज़ आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको अगर सिखाता है दिखाता है ऐसे तो उस टाइम के लिए समझ में आएगा, लेकिन आप उसको नहीं कर पाइएगा। और इस चीज़ को आपको करने के लिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। छोटा छोटा चीज़, पेपर कहानी कुछ भी पढ़ने के डालेगी, कहीं भी लाइन लिखा हो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप हिंदी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एटलीस्ट समझने की कोशिश कीजिए। न्यूज़ देखिए इंग्लिश में, बोलने की कोशिश कीजिए, तो आपको ऐसे करके इंग्लिश का डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, देखो इंटेंशन यहाँ पे गलत है। इंटेंशन का स्पेलिंग क्या होता है, INTENTION होता है, INTENTION। इंटेंशन मतलब होता है इरादा। देखिए ट्रांजिशन, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इंटेंशन का आपका स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, सही है, INTENTION सही है। स्पेशल इंटेंशन का मतलब होता है इरादा ने। अच्छा, इसमें गलती क्या छाटना था, करेक्टली छाटना था, यानी कि 3 गलत हैं और एक सही है, तो सही वाला तो आपका इंटेंशन हो गया। ये ट्रांजिशन में होना चाहिए था क्या, TRANSITION। ट्रांजिशन मतलब होता है संरक्षण। इंजेक्शन जानते होंगे भली बात, INJECTION। फैशन होता है FASHION। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटेन ओवर द, अच्छा अनन्या जो अपना पेट किटेन यानी कि जो पालतू बिल्ली का बच्चा था वो कहाँ पे पाई, ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ ए ट्री। देखिए ओवर द टॉप ब्रांच नहीं होता है, किसी चीज़ के आप सटा करके कोई चीज़ पे रखते हैं तो आप ऑन का यूज करें। ओवर कुछ नहीं होता, ओवर होता है थोड़ा सा, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, आप किसी रिवर पे अगर पुल बना हुआ है तो वहाँ पे ओवर लगा सकते हैं, देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर, ऐसा बोल सकते हैं आप सेंटेंस को, ठीक है। वहाँ पे आप ओवर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवर नहीं होकर के क्या होगा, ऑन का यूज होगा, ठीक है। ON ऑन का यूज यहाँ पे
होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ऑन ओवर, देखिए ऑन ओवर में फर्क क्या है। ऑन जो है वो किसी चीज़ से सरफेस से अगर टच करके रखते हैं, जैसे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यहाँ पे आप ऑन यूज कर सकते हैं। अगर छत के छत से आपके ऊपर पंखे लटक रहे हो तो वहाँ पे ओवर यूज कीजिए। मतलब अगर आपके ऊपर हो लेकिन आपके सरफेस से टच में नहीं हो, थोड़ा सा दूर पे हो, तो आप वहाँ पे ओवर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ओवर हो जाएगा। ओ ऑन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन, यानी कि राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर्स एट ट्रैफिक सिग्नल, टाइमर्स जो लगा होता है ट्रैफिक सिग्नल पे, दैट हेल्प, वो हेल्प करता है मोटरिस्ट को सेव फ्यूल। अच्छा, सेव फ्यूल को भी बचाने में मदद करता है। कैसे, बाय स्विचिंग ऑफ दियर इंजन को स्विच ऑफ करके। वाइल वेटिंग, जब वे वेट करते हैं सिग्नल टर्न जब तक नहीं हो जाता ग्रीन, तब तक विल सून बी फेस और ड्यू टू टेक्निकल, वहाँ पे कुछ खराबी हो गया होगा। तो देखो एक चीज़ ध्यान देना, जब भी कोई चीज़ मशीनी तौर पे उसमें कुछ खराबी आता है तो वहाँ पर डायरेक्टली आप क्या यूज कर सकते हैं, ग्लिच का मतलब ही होता है क्या, टेक्निकल खराबी हो जाना। जैसे आप ध्यान दिए होंगे चंद्रयान 2 का जब लॉन्च होना था तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू के टेक्निकल ग्लिच आ गए थे, तो उसको जो शेड्यूल डेट था उसके उस टाइम में लॉन्च नहीं हो पाया था टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से, तो उसको बाद में फिर से लॉन्च किया गया। तो उस टाइम में भी वर्ड आप पेपर में अगर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर टेक्निकल ग्लिच आया था ये वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ना आपको पैसिव छांटना। देखिए इसमें देखिए क्या हुआ, क्या बोला है, सी डिड नॉट फॉरगेट मी इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर ए ईयर। वो हमको आज तक नहीं बोला, यहाँ तक कि हम उसको वहाँ से 1 साल, मैंने उससे 1 साल दूर रहे हैं फिर भी। तो देखो इसका सेंटेंस का मतलब ये हुआ, लेकिन आपको अगर पैसिव देना है तो यहाँ पे पैसिव का इस यहाँ पे कोई नहीं, सारा गलत है। क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट है, तो डिड नॉट की वजह से आपको क्या होना चाहिए था, वाज वेयर आना चाहिए था, जो कि नहीं है। ये चारों पार्ट क्या है, गलत है। क्या होगा यहाँ पे, तो मी का हो जाएगा क्या, आई, तो यहाँ पे होना चाहिए था क्या, आई वॉज नॉट फॉरगेटेन बाई हर इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर ईयर। ये होना चाहिए था आपका राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। ब्रिंडा टोल्ड हर डॉक्टर, ब्रिंडा टोल्ड, यहाँ पे क्या है आपको ये बताना कि नरेशन बनाना। नरेशन आप जानते हो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, देखिए आप इस तरह का क्वेश्चन में है ना, इनडायरेक्ट स्पीच वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखिए कि जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंस का स्ट्रक्चर पकड़िए। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा तो यहाँ पे क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो आप ढूंढने जाइएगा क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ही वो क्या हुआ होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, बस आई एम लिविंग। बस इसके बाद देखिए सारा ऑप्शन आपको इरेलीवेंट है, सारा ऑप्शन क्या है आपका इरेलीवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डोंट रिकॉग्नाइज, देखिए नेगेटिव वर्ड क्या है यहाँ पे, डोंट। ये डोंट, जैसे ही ये कोई नेगेटिव वर्ड आए तो आप ये नहीं यूज कर सकते हैं, एनी। यहाँ पे नन नहीं होकर के क्या होगा, एनी ऑफ द पॉलिटिशियन होना चाहिए था। तो इस पार्ट में क्या इरर है, जैसे ही नेगेटिव वर्ड आए तो आपको नन नहीं लगा करके क्या लगाना होगा, एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड मोसेक। देखिए छोटे छोटे जो पत्थर के पैटर्न होते हैं ना, छोटे छोटे जो पत्थर के पैटर्न होते हैं, जैसे छोटे छोटे जो, उसको बोला जाता है मोसेक। तो यहाँ पे पैटर्न होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ पैटर्न ऑफ अ स्मॉल स्टोन इज कॉल्ड मोसेक। नेक्स्ट यानी कि अच्छा मॉन्ड मतलब होता है टीला, जो थोड़ा सा बालू उलू का जमा हो जाता है ढेर उर, उसको बोलते हैं मॉन्ड मतलब होता है टीला। पैटर्न यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्या बोला है, इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ ए मशीन इन द न्यू फैक्ट्री। देखिए गेट क्या है यहाँ पे, आपको एक इडियम्स देखना है। इडियम्स का मतलब होता है क्या, मुहावरा, ठीक है ना, उसमें देखना है कि क्या होता है ये। इसको मतलब अंडरलाइन पार्ट को आपको मीनिंग देखना है, मीनिंगफुल आपको सेंटेंस, जनरल सेंटेंस में बताना है उसको। गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की यूजर प्रोसीड्यूर को जानना, किसी चीज़, कोई चीज़ कैसे काम करता है, कोई नया मशीन है वो कैसे काम करता है, ये चीज़ को जानना। गेट द हैंग मतलब चीज़ जानना। तो यहाँ पे देखा, देखिए दिया हुआ है लर्न हाउ टू यूज। देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है,
इट टूक रोहन ए लॉन्ग टाइम, रोहन को लंबा समय लग गया किसमें, हाउ टू यूज़ द मशीन इन न्यू फैक्ट्री, नया फैक्ट्री मशीन आया उसको कैसे यूज करना है, इसको लंबा टाइम लग गया। तो वही होता है ऑन द हैंग का मतलब लर्न हाउ टू यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे भी क्या है, एक इडियम ही है, फिट एज फिजल। फिट एज फिजल का मतलब होता है क्या, स्वस्थ, एकदम हेल्दी, हेल्दी। अच्छा, इसका कुछ और मीनिंग भी देख ले। हाँ, लुक पिंक, लुक पिंक का मतलब होता है क्या, वही होता है जो कि फिडल यानी कि स्वस्थ दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है क्या, वफादार, आई मीन सॉरी, अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है क्या, दान, आई मीन कि किसी के प्रति उदारता, उदारता, ठीक है। बेनेवोलेंस होता है इसका। तो इसका क्या पूछ रहा है आपको, एंटोनियस पूछ रहा है। देखिए सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है क्या, स्वार्थी। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फिश। हालांकि फर्स्ट ऑप्शन देखें तो सेरीन मतलब होता है शांति, और टेस्टैंडिंग मतलब होता है शानदार, और सॉफ्ट स्पोकन मतलब थोड़ा सा जो आई मीन दिल छू के बात करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्पोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे भी है, जंबल वर्ड ही है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। सो प्लीज़ आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, कुछ ना किसी चीज़ में इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा सा रुचि जगाइए, और इस चीज़ को पढ़िए आप, तभी आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। क्योंकि ये सीजीएल में 20 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 20 PQRs रहते हैं आपको। तो ये अंडरस्टैंडिंग छोटा छोटा कहानी पेपर, न्यूज़पेपर अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, आप खुद से जितना बिल्ड कीजिएगा उतना ही मजबूत होइएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या बोल रहा है, कीटो वर्क टू इन, क्या बोल रहा है, इनटू एन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड बॉट अ टी पॉट एंड कुक इट होम, सॉरी एंड टी टू इट होम। तो गया वो क्या, एक लड़की थी अकीतो, वहाँ पे चली गई, आई मीन क्या पे चला गया, एक शॉप के पास चला गई, वहाँ पे से वो क्या लाई, टी पॉट लाई, ठीक है। उसमें से वहाँ से टी पॉट, उसके बाद लेटर दे उसी दिन बाद में वो क्या कही, ही क्लीन द टी पॉट टिल इट स्पोकन, उसके बाद उसको साफ की जब तक वो आई मीन सन की वजह से चमक नहीं आ जाए तब तक उसको साफ की। ही पुट इट डाउन ड्राई एंड वेट टू इट इज गॉन, और उसके बाद सूखने के लिए देख करके चले गए वो अपना सिक्का गिरने। व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आई, इट सीम लाइक ए टीपॉट हैड मूव, ऐसा लगा उसको टीपॉट क्या हो गया, गायब हो गया, सॉरी मूव कर गया, मतलब भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा CDAB, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फोलियस, फोलियस का मतलब होता है पत्तेदार। देखिए फोलियस का मतलब होता है पत्तेदार, पत्ते, टहनियाँ से जो पत्ते होते हैं ना, लिव्स, LEAVES, उसको बोलते हैं पत्तेदार। तो यहाँ पे पत्तेदार से रिलेटेड कोई मीनिंग नहीं मिला है। हालांकि देखिए अर्जेंसी मतलब होता है क्या, बहुत जरूरी। फर्मनेस मतलब होता है एकदम कठोर, आई मीन एकदम पक्का। और फुलिशनेस में मतलब होता है फुलिशनेस, फुलिशनेस का मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण। और ग्रीनरी यहाँ पे जा सकता है, ग्रीनरी का मतलब होता है हरेदार। तो देखिए पत्ता हरा ही होता है, तो जनरली भी से यहाँ पे ग्रीनरी सही आंसर होगा। तो प्लीज़ ये आज का सेशन था, और यही 13 मार्च का सेकंड शिफ्ट का इंग्लिश का पेपर का सोल्यूशन है। सो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इससे आप इस चैनल पे काफ़ी इंग्लिश से रिलेटेड, एसएस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।